उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सिंहस्थ लैंड पुलिंग को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी किसान की जमीन का स्थायी अधिग्रहण अब नहीं होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान प्रतिनिधियों, किसान संघ, पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में सभी पक्षों ने सिंहस्थ के भव्य आयोजन पर सहमति जताई और साधु संतों, साथ ही किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। चर्चा के बाद सरकार ने लैंड पुलिंग वापस लेने का निर्णय सुनाया। सीएम ने विभागों को तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। किसान संघ जो 18 नवंबर को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन की तैयारी में था, उसने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। लैंड पुलिंग एक्ट खत्म होने के बाद क्या बदलेगा? अब जिला प्रशासन 50 किलोमीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी रोड बनाने के लिए लगभग 125 हेक्टेयर जमीन का भू अधिग्रहण करेगा। भू अधिग्रहण यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा मिलेगा, जिसकी कुल राशि लगभग 250 करोड़ होगी। पहले प्रशासन किसानों से आपसी सहमति से जमीन लेगा। जो किसान सहमत नहीं होंगे उनकी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत ली जाएगी। इस दौरान कुछ मामलों में कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बन सकती है। सड़क और स्थायी निर्माण का विवाद सामने आ सकता है। हर सिंहस्थ में लगभग 200 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें बनाई जाती थी, जिन पर किसानों की आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस बार सरकार 50 किलोमीटर की पक्की सीमेंटेड सड़क बना रही है, जिस पर लगभग 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसी सड़क के आसपास की जमीन लैंड पुलिंग में लेने का प्रस्ताव था, जिसका किसान संघ ने कड़ा विरोध किया था। दिल्ली हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। अखाड़ों को स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। जी हाँ, लैंड पुलिंग एक्ट में प्रावधान था कि अखाड़े किसान से जमीन खरीदकर प्रशासन की अनुमति से स्थायी निर्माण कर सकते थे, लेकिन अब एक्ट रद्द होने के बाद यह प्रावधान समाप्त हो गया है और अखाड़े सिर्फ अस्थायी निर्माण ही कर पाएंगे। 50 किलोमीटर की पक्की सड़क का उपयोग क्या है? दरअसल ये सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है। सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है, इसलिए ये सड़क का उपयोग सिंहस्थ के बाद सीमित रह सकता है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि भविष्य में इस सड़क के आसपास धार्मिक पर्यटन या अस्थायी टेंट सिटी जैसी योजनाएं चलाई जा सकती है। लैंड पुलिंग क्यों रद्द हुआ? दरअसल सरकार उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से लगभग 10,806 किसानों की 5,000 सर्वे वाली जमीन को लैंड पुलिंग